सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी का नमस्कार। बुआ जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मंजू बिटिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। तुम्हें भी, हमारे सभी श्रोताओं को भी। भाई, नए साल यानी 2023 का ये पहला कार्यक्रम, हम लोग पहली बार मिल रहे हैं इस वर्ष में, है ना। तो क्या कहते हैं ना कि वर्ष नव, हर्ष नव, उत्कर्ष नव, जीवन का उत्कर्ष नव है। ये सब कुछ नवीन है, बिल्कुल नवीन तो है। कार्यक्रम में हालांकि बातें वही होंगी, लेकिन एक नया उत्साह तो है। हाँ, बिल्कुल। हर नई चीज के साथ एक नया उत्साह मन में भर जाना चाहिए, भर भी जाता है। और जैसे कि सूरज की किरण, वैसे तो हमेशा सूरज निकलता है, लेकिन हमारे मन में एक नवीनता होती है। इसलिए हम ये सोचते हैं कि नया वर्ष का ये नया सूरज है, तो नई किरणों के साथ, नई आशाओं के साथ, नई उमंगों के साथ आया है, और होना भी यही चाहिए। वैसे नववर्ष की शुभकामनाएं हम दे ही रहे हैं, और नववर्ष मंगलकारी हो, ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन मंगलकारी होगा किस तरह से? हमें कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, तब मंगलकारी होगा। तो इस विषय पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और जैसे कि होता है ना कि हम तो मौका तलाशते रहते हैं कि कैसे खुश हुआ जाए और हर चीज को एक नए अंदाज में देखा जाए। तो कुछ नए अंदाज में इसको सुनिए आज आप कार्यक्रम, है ना। बिल्कुल सुनिए। हम उसी अंदाज में प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि धरती माँ का सम्मान भी हम करते हैं और करना भी चाहिए। इस विषय पर बात करेंगे। और आज का जो दिन है वो सोमवार है, तो हम लेकर हाजिर होंगे बिल्कुल सखी विशेष के अंतर्गत सुचित्रा भट्टाचार्य को। और इसके अलावा आज चित्रलेखा धारावाहिक का भी दिन है, सोमवार है इसके लिए, तो वो भी हम लेकर हाजिर होंगे। और अपने नए अंदाज की बात की, वैसे तो हम शुरुआत में बातें बहुत करते हैं और उसके बाद एक गाना सुनवाते हैं। तो आज कुछ नए अंदाज में बहुत मीठा सा प्यारा सा गाना सुन के फिर बातें करें तो क्या कैसा रहेगा बुआ जी? और पूछ पूछ चलिए। किसकी जुल्फ बिखरी, ये किसकी जुल्फ बिखरी, जग सारा गया महक महक, किसकी जुल्फ बिखरी। ठंडी ठंडी हवाएं कलियों के मुख चूमे, बगिया को दुलराए, डाली डाली जाए लटक लटक, किसकी जुल्फ बिखरी। ये किसने गीत छेड़ा, दिल मेरा नाचे तिरक तिरक, किसने गीत छेड़ा। मैंने
एक बाजी दिल हारा। मेरे साजन तेरे कारण मैंने छोड़ा जग सारा, संग तेरे चले रौनक झनक किसने गीत छेड़ा। ये किसकी जुल्फ बिखरी जग सारा गया महक महक। किसने गीत छेड़ा दिल मेरा हाथ तिरक तिरक, किसने गीत छेड़ा। ये किसने गीत छेड़ा, ये किसने गीत छेड़ा, ये किस तो बुआ जी निस्संदेह ये गीत विविध भारती ने छेड़ा, आपने सुना। और हमें उम्मीद है कि इस नए वर्ष के पहले कार्यक्रम में आपके पांव जरूर थिरके होंगे। बिल्कुल थिरके होंगे और दिल के तार जो हैं वो झनकृत हो उठे होंगे। और ऐसे ही हम जब कोई रचना पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो ऐसे ही झूम उठते हैं कभी कभी। और कुछ ऐसे हमारे साहित्यकार भी हैं जिनकी लेखनी जब चलती है तो ऐसे लगता है ना कि कितने विषयों में उन्होंने लिख डाला और लगभग सब कुछ उन्होंने समेट लिया अपनी लेखनी के माध्यम से। ऐसी ही है सुचित्रा भट्टाचार्य। बिल्कुल, सुचित्रा जी बांग्ला भाषा की उपन्यासकार थी और उन्हें उनकी रचनाओं हेमंत पाखी, कच्चेर मानुष और अलिक शुक इचे और कचेर देवल के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यानी ये बांग्ला में ये नाम है इनके उपन्यासों के। और एक लेखक के रूप में अपने करियर के दौरान उन्होंने 20 से अधिक उपन्यासों और कई लघु कथाओं की रचना की। और मंजू बिटिया देखो ना, बहुत सारी विधाओं में इन्होंने लिखा है। अभी हम आगे बताएंगे तो हमारे श्रोता सुनेंगे। और उनके उपन्यास जो है ना दहन को 1997 में फिल्म दहन में रूपांतरित किया गया था। और इसके अलावा इचर गाच, अलीक सुख और रामधनु रंग को शिबू प्रसाद मुखर्जी ने फिल्मों में रूपांतरित किया, यानी फिल्म बनाई। और फिर उनके उपन्यास जो है ओनियो बासांतो को आदित्य रॉय द्वारा एक टेलीफिल्म मतलब इस पर बनाई गई, रूपांतरित किया। और भाई इस तरीके से मतलब काफी काम हुआ। हाँ, काफी मतलब इनकी बहुत सारे उपन्यासों को फिल्मों की रचना की गई, उन उपन्यासों को आधार बना करके, है ना। सुचित्रा भट्टाचार्य का जन्म 10 जनवरी 1950 को भागलपुर बिहार में हुआ था। उनको बचपन से ही लेखन में रुचि थी। भट्टाचार्य ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंध जोग माया देवी कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। और फिर उसके बाद जैसा कि होता है लड़कियों की शादी हो जाती है, इनकी भी हो गई। फिर थोड़ा सा विराम हुआ लेखन में। लेकिन 70 के दशक के अंत में लगभग 1978 के आसपास वे छोटी कहानियों में लेखन के साथ फिर से लौट आई। और 80 के दशक के मध्य में उन्होंने उपन्यास लिखना शुरू कर दिया। जी, एक दशक के भीतर उन्होंने कई उपन्यास लिखे। उनमें से विशेषकर काचर देवल, जिसका अर्थ होता है कांच की दीवार, के प्रकाशन के बाद वे बंगाल के प्रमुख लेखकों में से एक बन गई। तो भाई इस तरीके से कहते हैं ना कि पहचान उनकी हो गई, पाठकों के मन में घर कर गई। और उनके उपन्यासों और लघु कथाओं का हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, अंग्रेजी मतलब कह सकते हैं लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ ताकि सब लोग उसको समझे। और भाई देखो लोकप्रिय होता है तो ऐसे ही होता है ना फिर। और जैसे हमने कहा ना कि उन्होंने कई विधाओं में लिखा, तो उन्होंने बच्चों के लिए भी उपन्यास लिखा, लघु कथाएं भी लिखी हैं। और उन्होंने काल्पनिक चरित्र मितिन मासी के साथ जासूसी उपन्यासों की एक श्रृंखला लिखी है। उनका जो लेखन है वो समकालीन सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित है और उनके जीवन के अनुभव उनकी कई कहानियों और उपन्यासों में परिलक्षित होते हैं। वैसे ये बात तो बुआ जी होती भी है कि जो हमारे जीवन के अनुभव होते हैं उन्हें वो ही हमें सबसे बड़ी प्रेरणा देते हैं लिखने के लिए। और जब हम लिखते हैं तो हमारे लेखन पर उस चीज का बहुत साफ स्पष्ट जो है असर दिखाई देता है। और जैसे हमने कहा ना, देखो इन्होंने जासूसी उपन्यास भी लिखा। हाँ। और इनके चयनित उपन्यासों की हम बात करें तो जाहिर है कि हम नाम तो बताएंगे लेकिन उसका अर्थ भी बता देंगे तो अच्छा होगा हमारे श्रोताओं के लिए। हाँ। जैसे कच्चेर मानुस मेरे करीब, और ऐसे ही दहन द बर्निंग, और इक्चर गाच द विश ट्री, फिर भंग काल यानी अलग हो रहा है, काचर देवल जैसे तुमने पहले ही बताया कांच की दीवार, हेमांतर पाखी शरद ऋतु का पक्षी, नील धुरनी नीला बवंडर।
और इसके अलावा अलिक सुख, जिसका मतलब होता है स्वर्गीय आनंद, और गंभीर आशुक यानी कि एक गंभीर बीमारी। इसके अलावा और भी कुछ उनके उपन्यास हैं, जैसे कि उरो मेघ यानी उड़ता हुआ बादल, छेरा तार यानी कि टूटी हुई डोरी, अन्यो बसंतो यानी कि एक और वसंत, पलबार पथ नहीं, इसका मतलब होता है भागने का कोई रास्ता नहीं, और रंगीन पृथ्वी यानी कि रंगीन दुनिया, और जल छोबी यानी कि वाटर मार्क, और एका यानी कि अकेला। अब हम हिंदी में नाम इसलिए बता रहे हैं बुआ जी, ताकि जैसे कि इनकी बहुत सारे उपन्यासों का जो रूपांतरण दूसरी भाषाओं में हुआ है, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो हिंदी भाषा में पढ़ना चाहें तो इन नामों से जो उनके उपन्यास है वो आप पढ़ सकते हैं। यानी कि इस नाम से वो हिंदी में भी उपलब्ध हैं जी। और उनके कार्य की सराहना को देखते हुए जाहिर है कि उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, जिनमें से मुख्य हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय से भुवन मोहिनी पदक मिला इन्हें 2004 में। 1996 में बेंगलोर से नंजनगुड्डू थिरुलंबा राष्ट्रीय पुरस्कार, फिर दिल्ली से उन्हें 1997 का कथा पुरस्कार भी मिला, और कोलकाता के ताराशंकर पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया 2000 में, सन 2000 में। बिल्कुल। 2001 में द्विजेंद्र लाल पुरस्कार दिया गया, 2002 में भागलपुर से शरद पुरस्कार व भारत निर्माण पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। इसके अलावा 2004 में साहित्य सेनु पुरस्कार और शेला नंदानंद स्मृति पुरस्कार उन्हें दिया गया। 2012 में माटी नंदी पुरस्कार और 2015 में दिनेश चंद्र स्मृति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। और इनके घर का नाम ठकुरिया कोलकाता में स्थित, और ये निवास पर ही 12 मई 2015 को इन्होंने अंतिम सांस ली। हृदयाघात के कारण उनका निधन हुआ। और लेखन का एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य जो उन्होंने किया वो हमारे लिए वो छोड़ गई हैं, और इस लेखन में वो आज भी हमारे साथ हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो इनमें से कोई भी उपन्यास पढ़ सकते हैं, लघु कहानियों का, और बच्चों के लिए कहानियां लिखी है। और मितिन मासी जो हमने आपको बताया जासूसी धारावाहिक है, तो जो भी आप पढ़ना चाहें जरूर पढ़िए। और हम सुनते हैं एक गीत। बिल्कुल। सच हुए सपने तेरे, झूम ले ओ मन मेरे। सच हुए सपने तेरे, झूम ले ओ मन मेरे। चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक। सच हुए सपने तेरे। बेकल मन का धीरज लेकर मेरे साजन आए, जैसे कोई सुबह का भूला सांझ को घर आ जाए। प्रीत ने रंग बिखेरे, झूम ले ओ मन मेरे। चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक। सच हुए सपने तेरे। मन की पायल छम छम बोले, हर एक सांस तराना। धीरे धीरे सीख लिया अखियों ने मुस्काना। हो गए दूर अंधेरे, झूम ले ओ मन मेरे। चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक। सच हुए सपने तेरे। जिस उलझन ने दिल उलझा के सारी रात जगाया, बनी है वो प्रीत की माला
चिक 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 चक चछे चिक 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 चक चछे चिक 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 चक चछे चिक 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 चक सच हुए सपने तेरे। बुआ जी क्या ही अच्छा हो कि सभी लोग ये कह सकें कि सच हुए सपने मेरे। यानी देखिए नए वर्ष में हम बहुत सारी नई बातों को सोचते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमारी जो इच्छा होती है कि हमने जो भी सपने देखे हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं वो सब पूरी हो जाए तो कितना अच्छा। हम ये कहते हैं अरे ये साल हमारा बहुत अच्छा गुजरा। इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं पूरी होती है उसमें। तो ऐसा नहीं लगता कि हम वही सपना देखें जो पूरा हो सके? जी हाँ, ये भी हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करता है कि हम ये सोच सके कि कितने सपने हमें देखने चाहिए या हमारी कितनी क्षमता है सपनों को पूरे करने की। ऐसा ना हो कि हम बड़े ऊंचे ऊंचे सपने देख लें फिर वो पूरे ना हो और उसके बाद हमारा मन जरा आक्रोश से भर जाए या दुखी हो जाए और हम ये सोचे कि अरे भगवान दूसरों की इच्छा पूरी करता है हमारी नहीं करता है। ऐसा कभी कभी हम निराशा में सोचने लग जाते हैं। सोचने की वजह से ऐसा होता है कि ठीक है आप सोच सकते हैं, लेकिन सोचने की वजह से जो सपने आप पूरे कर भी सकते हैं वो भी कहीं ना कहीं गड्ढे में चले जाते हैं, वो बहुत पीछे चले जाते हैं। जी जी। तो भाई यानी हमारी क्षमताओं का आकलन करना पहले जरूरी, उसके बाद सपने देखें। खुद करिए। हम अक्सर सबसे पूछते हैं और ये कर लें वो कर लें, बेहतर है कि खुद से पूछिए, क्योंकि भाई जो नया साल है वो तो आ चुका है। और नया सूरज आता है तो नई ऊर्जा लाता है। जब भी नया साल आता है तो हम एक नई उत्सुकता के साथ फिर से जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं और सोचते हैं कि अब इस बार जो है वो हम सब कुछ कर लेंगे और जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा कर लेंगे अपने हिसाब से। और कुछ कुछ तो उम्मीदें भी होती हैं। बिल्कुल उम्मीदें होती है और बच्चे बड़े महिलाएं पुरुष सबको अपनी अपनी भूमिकाओं को बेहतर बनाने की इच्छा होती है। ये अलग बात है कि सबके लिए बेहतरी की परिभाषा अलग अलग होती है, जैसा कि अभी हमने कहा कि सबके सपने अलग अलग होते हैं ना। नए साल में हम जश्न मनाते हैं, सबको हैप्पी न्यू ईयर भी कहते हैं, तो क्यों ना इस बार कुछ ज्यादा करें और सबके लिए मंगल कामना करें और प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। बाकी अपने लिए तो हम सभी सोचते हैं, लेकिन बड़ी बात यह होगी कि हम दूसरों के लिए सोचें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। बिल्कुल, पूरे विश्व के मंगल की कामना अगर करते हैं तो कितना ही अच्छा हो। और जैसे कि सबसे पहले हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। बच्चे नवीनता का सबसे बढ़िया उदाहरण होते हैं ना, जीवंत हैं, वो वही जिंदगी जी रहे हैं। ये हमारे जिंदगी में रस बनाए रखते हैं, पूरे परिवार को आने वाले भविष्य की कल्पना से बांधे रखते हैं। और क्योंकि इनसे उम्मीद होती है, क्योंकि अभी ये बन रहे हैं, गढ़ रहे हैं, तो पता नहीं क्या स्वरूप लेंगे, क्या आकार लेंगे, ये सब कुछ अभी बन रहा है ना। हाँ, लेकिन हमारी उम्मीदें टिकी होती इसीलिए टिकी होती है क्योंकि इनके में परिवर्तन की अभी क्षमता है। बाकी सब तो हम लोग खड़े हो गए। तो भाई कई बार बच्चों को सही परवरिश नहीं मिलती, तो अच्छी सी परवरिश दें, उन्हें प्यार दें, उनकी देखभाल अच्छे से करें। तो बच्चों के लिए अगर अच्छी परवरिश होगी तो उनके लिए अच्छी सौगात होगी और फिर जाहिर है कि उनके लिए एक मंगल कामना जरूर करें, जैसे हम बार बार कह रहे हैं ना। हाँ हाँ, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि उनसे बहुत उम्मीदें होती, भविष्य की उम्मीदें होती है। तो अगर उम्मीदों पर खरा उतरना है या उम्मीदों को पूरा करना है तो ये वहाँ बात लागू होती है साथ ही साथ कि उनको अच्छी परवरिश मिले। और हम देख रहे हैं कि कई बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं मिल पाती है, उस परवरिश से वो वंचित होते हैं। तो हमें ये प्रयास करना होगा कि उन्हें अच्छी परवरिश मिले। इसके साथ ही अब बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं पर संतान जन्म और सृष्टि को आगे बढ़ाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए उन्हें बिना शर्त ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए बुआ जी, और शारीरिक और भावनात्मक रूप से उन्हें सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए महिलाओं के लिए हम ये प्रार्थना करते हैं कि स्वतंत्रता और समानता का उपभोग वे भी सहजता से कर पाए, सशक्त बने। सारी बेटियों को, छोटी छोटी बच्चियों को भी अच्छा भोजन मिले, अच्छी शिक्षा मिले, और जैसे भी हो उन्हें अपने पैर पर खड़े करने की कोशिश करें, उन्हें सशक्त बनाए। तभी आगे जाकर के वो घर की जब महिला बनेगी तो वो अपने घर गृहस्थी को बहुत अच्छी तरह से संभाल पाएगी और आने वाली संतान को भी एक अच्छा मतलब अच्छे स्वस्थ रूप में जन्म दे पाएगी। बिल्कुल, जन्म देगी, परवरिश अच्छे से करेगी। और यही सारी बातें जो हैं वो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ महिलाओं की बात कर रहे हैं, बच्चों की कर रहे हैं तो पुरुषों में कहीं कमी रह जाए, ऐसा बिल्कुल हमारा ख्याल नहीं है दोस्तों। तो पुरुषों के लिए भी ऐसे ही रखें कि उनकी कहीं ऐसा ना हो कि उपेक्षित रह जाए। उनके लिए भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं रखें और नई ऊर्जा के साथ उनके में भी कोशिश करें कि उनके लिए भी प्रार्थना करें, मानवीय गुणों
को उनमें भी मौका दें कि उनमें भी आए वो सारी चीजें और उन्हें भी मुस्कुराने गुनगुनाने का मौका मिलना चाहिए। ऐसे ही हमारे साथी ने लिखा है कि नया साल हमें नई आशा, उम्मीद, नए सपने, लक्ष्य और विचार अपनाने का अवसर देता है, इसलिए सभी लोग खुशी से इसका स्वागत करते हैं। नया साल एक खाली पन्नों की किताब की तरह हमारे सामने खड़ा है, अब यहाँ हमारे ऊपर है कि हम अपने पन्ने पर क्या लिखें, है ना, पहले पन्ने पर। बिल्कुल, इन्होंने लिखा है हम पहले पन्ने पर क्या लिखते हैं। तो नव वर्ष को सभी दूसरों वर्षों की तुलना से बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो भाई इसीलिए तो हमने बच्चों की बात कर ली, महिलाओं पुरुषों सबकी बात कर ली। हाँ। और अब बात आती है किशोरों की भी, है ना। बिल्कुल, आसमान में ऊंचा उड़ने के सपने देखने वाले जो किशोर हैं, उनको भटकने और उनके जीवन की दिशा को गलत मंजिल की ओर न जाने का माहौल जो है आजकल जो दिखाई दे रहा है कि वो गलत रास्ते पर चले जाते, थोड़े से बड़े होते, पूरी समझ उनमें आती नहीं है और थोड़ी समझ उनमें आ जाती है, तो इस समय भटकने के बहुत ज्यादा जो है अवसर होते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो गलत रास्ते पर ना जाए, भटके नहीं। और इंटरनेट तकनीक का जितना असर किशोरों के मन पर आजकल हो रहा है उतना और कहीं नहीं है। तो किशोरों के लिए हमारी ये प्रार्थना है, हमारी ये शुभकामना है कि उनको भटकाव के माध्यमों से बचाने और उनमें हो चुके जो भटकाव है उनको नियंत्रित कर पाने की क्षमता उत्पन्न हो, वो सही रास्ते पर आए और अपनी पढ़ाई और अपना कार्य वो सही ढंग से करें। ये हमारी किशोरों के लिए प्रार्थना है। बिल्कुल प्रार्थना है। और ऐसा है कि ये भी ना सोचें कि अगर कुछ गलत हो गया है तो अब यहीं पर अंत हो गया है, बल्कि जब जागो तब सवेरा है। तो आप किसी भी उम्र में हैं, अगर कुछ हो भी गई है गलती या गलत रास्ते पर आप चले भी गए हैं तो लौटने के बहुत सारे और भी रास्ते हैं, है ना। तो एक बार लौट आइए और हम मनोरंजन की दुनिया में चलें क्या? हाँ, आगे बात करेंगे फिर, है ना। क्यों निपुकानों में बांसुरिया बाजे।
हर डाली का फूल जो है यूं ही मुस्कान महकता रहे, मुस्कान बिखेरता रहे। तो अब बात आती है कि हमारे देश के जो युवा हैं या पूरे विश्व के जो युवा हैं उन पर ही दारोमदार है, और ऊर्जा से भरा हुआ ये उम्र समय होता है, उम्र का ये पड़ाव होता है। तो समाज की ये सबसे बड़ी दौलत होते हैं ना, इनके में जोश है, ऊर्जा है, समाज में बहुत कुछ कर देने की इनके में ललक भी रहती है। और अगर जरा सा भी सकारात्मक हो जाए सोच, सही दिशा दे दी जाए, तो फिर तो देखो क्या बात है। बिल्कुल, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जरूरत ये है कि इनको सही दिशा दी जाए। तो इसलिए हमारी प्रार्थना, अगर हम युवाओं की बात करें तो यही है कि भाई हम सभी उनकी क्षमता को पहचानें और उसका सही इस्तेमाल करें, उसको समाज के हित के लिए काम करें। देखा जाए तो उन्हीं के पीछे परिवार और राष्ट्र चलता है। वे अच्छाई की ओर चलेंगे तो राष्ट्र भी अच्छाई की ओर चलेगा, परिवार भी अच्छाई की ओर चलेगा। तो ये युवा शक्ति, जो कहते भी हैं कि युवा शक्ति राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है, उसी में बनाने की क्षमता होती है। तो अब आप समझ जाइए कि बिगाड़ने की क्षमता भी उन्हीं में होती है। तो भाई जो बनाने वाली क्षमता है उसका भरपूर प्रयोग किया जाए, इसकी प्रार्थना की जाए नववर्ष में, और युवाओं से भी आह्वान किया जाए कि वो अपनी शक्ति को समझें और सही दिशा में उसको ले चलें। और अब बात आती है कि अगर हम ये सोचें शक्ति की बात, तो हम सोचें कि बुजुर्गों के पास तो शक्ति है नहीं, अनुभव का खजाना है उनके पास में। तो जी हाँ, अनुभव का खजाना है, हमारी धरोहर है, और हम आज जो हैं वो उन्हीं की बदौलत है। तो आज का जो युग है अगर हम देखें तो जाहिर है कि ये बड़ी सामान्य सी बात हो गई है कि हम उन पर गौर नहीं करते, जिनसे उम्मीद है बस उसी की तरफ हम देखते हैं। तो ऐसा नहीं है, अपने हित और स्वार्थ की वजह से अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा सा किनारे करिए और बुजुर्गों की देखभाल करें, उन्हें बोझ न लगने दें। और उन्हें बहुत सारी भौतिक सुविधाएं दे देते हैं लेकिन समय नहीं दे पाते। उन्हें समय दीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए, थोड़ा अपनापन दीजिए, थोड़ा प्यार दीजिए, और फिर देखिए पूरा खजाना आपके हाथ में। बिल्कुल, उन्हें बस यही चाहिए होता है कि कोई 2 मिनट घर का व्यक्ति उनके पास बैठ जाए, उनसे बातें करे, थोड़ा सम्मान चाहिए। भोजन भी इस उम्र में आते आते कुछ भी पचता नहीं, तो हल्का फुल्का थोड़ा सा उन्हें भोजन चाहिए, लेकिन समय पर मिल जाए। तो इस तरह छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल रख करके हम बुजुर्गों के प्रति जो है सम्मान व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें वो एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं जिसके वो हकदार है। क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन जो है परिवार को संभालने में, उसको आगे बढ़ाने में, बच्चों को पढ़ाने में, परिश्रम करने में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। और अब जो समय है वो उनके आराम का समय है। अगर हम उन्हें उचित आराम दे सके तो यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हो। जैसे तुमने कहा कि वो बहुत कुछ कम खाते हैं, तो कम खाते हैं तो कभी कभी ये होता है कि जो हम बहुत तेल वाला मसाले वाला बना रहे हैं उनके लिए उसमें से 2 सादी रोटी बनाना बड़ा भारी हो जाता है। तो भाई उसको कर लीजिए, है ना। और समय क्या हो रहा है? बिल्कुल, समय हो रहा है कि अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें, लेकिन साथ ही साथ सबके लिए पहले हम ये प्रार्थना करते चले कि दिमाग को व्यग्रता, नकारात्मकता और पछतावों से हम मुक्त करें। और ये जो अच्छी भावना है यही हमें आगे बढ़ाती है। तो इन अच्छी भावनाओं को मन के अंदर स्थान दे और ये पूरा देश आगे बढ़े, पूरी दुनिया आगे बढ़े, यही हमारी मंगल कामना है। और अब कार्यक्रम में लेते हैं ब्रेक। ब्रेक का समय पूरा हो चुका है बुआ जी, और श्रोताओं ने भी इन्हीं विषयों पर बहुत सारी बातें लिख करके बहुत सारी शुभकामनाएं भी भेजी हैं। जी, तो उन्हें धन्यवाद देते हैं। और साथ ही एक श्रोता ने जो बात लिखी है वो पढ़ के बताते हैं कि जिंदगी का एक और अंग्रेजी वर्ष कम हो गया, कुछ पुरानी यादें पीछे छोड़ गया, कुछ ख्वाहिशें दिल में रह गई, कुछ बिना मांगे मिल गई, कुछ छोड़कर चले गए, कुछ नए जुड़ेंगे इस सफर में, कुछ मुझसे बहुत खफा है,
कुछ मुझसे बहुत खुश हैं, कुछ मुझसे मिल के भूल गए, कुछ आज भी याद करते हैं, कुछ शायद अनजान है, कुछ बहुत परेशान है, कुछ को मेरा इंतज़ार है, कुछ का मुझे इंतज़ार है, कुछ सही है, कुछ गलत भी है, कोई गलती हुई तो माफ़ करें, कुछ अच्छा लगे तो याद करें। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर उपहार है इन लोगों का, इस तरीके की शुभकामनाओं का। ऐसे ही उपहार की बात पे इन्होंने लिखा है, भाई हमने हर उम्र की बात की। हमारे एक साथी लिखकर भेज रही हैं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतुष्टि सबसे बड़ी संपत्ति है, मुस्कुराहट सबसे बड़ी ताकत है, वफादारी सबसे उत्तम रिश्ता है। विधाता हम सबको कैलेंडर नववर्ष की पवित्र बेला पर अक्षय आरोग्य धन ऊर्जा प्रदान करे। तो भाई इन्होंने समग्र जो है अपनी प्रार्थना में समेट लिया। क्या बात है बुआ जी, अगर ऐसी प्रार्थना करें और ये प्रार्थना अगर सफल होती है तो इससे बड़ा नववर्ष का उपहार कोई और हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। लेकिन एक उपहार है जो हम सुनवा देते हैं, चित्रलेखा। चित्रलेखा चित्रलेखा। हिंदी कथा लेखन के शिखर भगवती चरण वर्मा की चिंतन भगीरथी चित्रलेखा। आकांक्षाओं के सागर में आशंकाओं का बवंडर चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमने पढ़ा था कि एक सन्यासी की बातों से कर्तव्य की दिशा पाकर बीजगुप्त का मानसिक उद्वेलन शांत हो गया और अपने डेरे पर लौटकर वो खूब गहरी नींद सोया। अभी उसने भविष्य का कुछ निर्णय नहीं किया था, किंतु मन में अनिर्णय की स्थिति भी नहीं थी। इसी बीच यशोधरा बाजार से लौट आई। अरे बीजगुप्त, आप सोते रह गए और देखिए मैं कितनी वस्तुएं ले आई। आपने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा? देवी यशोधरा, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता तो मुझे भी न थी, पर काशी से लौटते समय काशी की स्मृति तो ले चलनी चाहिए थी ना। अब ये मणिमाला कैसी है आर्य बीजगुप्त? अच्छी है, बहुत मूल्यवान भी होगी। हाँ, किंतु मैंने अभी इसे मोल नहीं लिया है, केवल पिताजी को दिखलाने के लिए लेती आई हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा है तो ले लो। श्वेतांक, तुमने कुछ नहीं लिया? स्वामी से मैंने कुछ पूछा नहीं था और फिर मुझे कुछ आवश्यकता भी तो नहीं थी। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ अपने लिए अवश्य लेना चाहिए था। मैं भी चलता हूं। देवी यशोधरा, यदि तुम्हें कष्ट ना हो तो फिर से नगर चल सकती हो। मुझे अपने लिए वस्तुओं को पसंद करने में तुम सहायता दे सकोगी। हाँ, मैं चल सकती हूँ आर्य बीजगुप्त, पर भोजनोपरांत। अभी तो बहुत थक गई हूँ। आर्य मृत्युंजय, आप भी चलिएगा? नहीं, मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ, मुझे नगर के जनरव में अच्छा भी नहीं लगता। बीजगुप्त श्वेतांक और यशोधरा को लेकर बाजार चला। सबसे पहले तीनों जौहरी की दुकान पर रुके। बीजगुप्त और श्वेतांक ने हीरे की अंगूठियां ली। सामने मोतियों का बहुमूल्य हार था। यशोधरा उस ओर देख रही थी। बीजगुप्त ने वो हार निकलवाया। देवी यशोधरा, ये हार कैसा है? ओह, अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर। आर्य बीजगुप्त, मैंने पहले इसे नहीं देखा था, नहीं तो मणिमाला न लेकर मैं यही हार लेती। आर्य श्वेतांक, ये सब आपके ही कारण हुआ है। देवी यशोधरा, ये मेरी भेंट है, इसे स्वीकार करो। नहीं 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 आर्य बीजगुप्त, बिना अपने पिता की आज्ञा के मैं ये हार स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। देवी यशोधरा, इस हार को स्वीकार करने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
फिर भी तुमने अपने पिता की स्वीकृति की जो बात कही है वो उचित ही है। यशोधरा ने बीजगुप्त का उपहार लेने से इनकार किया। फिर भी बीजगुप्त आहत नहीं हुआ। संभवतः उसका अंतर शांत जल की सरिता जैसा हो चुका था। किंतु उधर कुमारगिरी के मन सरोवर में तर्क मंथन हो रहा था। चित्रलेखा का आकर्षण योगी के चिंतन को नाक फांस में जकड़ रहा था। कुमारगिरी को चित्रलेखा के व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। चित्रलेखा उसके पास आने को इतनी इच्छुक थी। वो चित्रलेखा की ओर आकर्षित न हुआ था, किंतु चित्रलेखा ही उसकी ओर आकर्षित हुई थी। फिर चित्रलेखा में यह परिवर्तन क्यों हुआ? कुमारगिरी को चित्रलेखा के व्यवहार से अधिक आश्चर्य अपने व्यवहार पर हुआ। उसने चित्रलेखा को अपने से दूर रखने का भरसक प्रयत्न किया था। फिर उसने क्यों चित्रलेखा को स्वीकार कर लिया था? क्या इसलिए कि वो अपने ही अविश्वास को दूर करना चाहता था? कुमारगिरी का क्षेत्र विजय था। पराजय की भावना उसके लिए नई थी। शायद कुमारगिरी को अपनी कमजोरी का पता था। उसी कमजोरी को दूर करने के लिए उसने चित्रलेखा को स्वीकार किया था। उसने प्रयोग किया, वो असफल रहा। असफलता भी कितनी भयानक थी। वो अपने से तो हारा ही, वो हारा एक साधारण नर्तकी से। स्वयं अपने से पराजित होने पर उसे दुख था, पर उस दुख की भावना को नर्तकी से पराजित होने पर क्रोध की भावना ने दबा दिया। कुमारगिरी कह उठा, नहीं, नर्तकी चित्रलेखा को वश में करना ही होगा। पर किस प्रकार? चित्रलेखा मुझसे क्यों प्रेम नहीं कर सकती? शायद इसलिए कि वो एक व्यक्ति से प्रेम करती है। यदि चित्रलेखा बीजगुप्त से प्रेम करना छोड़ दे तो संभव है, नहीं निश्चय है कि वो मुझे आत्मसमर्पण कर दे। बीजगुप्त को चित्रलेखा के मार्ग से हटाना होगा। चित्रलेखा को कुमारगिरी के स्थान पर आए हुए 2 मास से अधिक हो गए। गत घटना भी 1 मास पुरानी हो गई। इस बीच में कुमारगिरी ने अपने को संयत रखा। किंचित कमजोरी का प्रदर्शन उन्होंने न होने दिया। कुछ दिनों तक के लिए उनका यह विचार हो गया कि वे चित्रलेखा को अपने पास रखते हुए भी विषय वासना को दूर रखें, पर यह भावना स्थायी न रह सकी। एक बार जो आग प्रज्वलित हो चुकी थी, वो आहुति मांग रही थी। कुमारगिरी अपने निश्चय पर दृढ़ न रह सके। उस दिन रात के समय कुमारगिरी ने चित्रलेखा को अपने पास बैठने का आदेश देकर कहा, देवी चित्रलेखा, 1 मास हो गया। इस बीच मैंने अपने को उठाने का प्रयत्न किया। अब मुझसे मेरी दुर्बलता दूर हो गई। मैं ये समझ रहा हूं। संभवतः। मैंने सुना है कि आर्य बीजगुप्त काशी की यात्रा करने गए हैं। उनके साथ आर्य मृत्युंजय तथा उनकी कन्या यशोधरा भी गई हैं। क्या यशोधरा भी बीजगुप्त के साथ गई है? इसमें आश्चर्य ही क्या है? देवी चित्रलेखा, तुमने आर्य बीजगुप्त को यह कहकर छोड़ा है कि यशोधरा से विवाह करके गृहस्थ जीवन व्यतीत करें। तुमने उचित किया। आर्य बीजगुप्त के लिए
क्या ये उचित नहीं कि यशोधरा से विवाह कर लें? मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। कृपा करके बीजगुप्त के संबंध में आप मुझसे कोई बात न करें। बीजगुप्त के संबंध में कोई बात न करो? क्यों? इसलिए कि तुम बीजगुप्त से प्रेम करती हो? हाँ। तुम्हें यह सही है कि बीजगुप्त किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करे, फिर तुमने बीजगुप्त को छोड़ा ही क्यों था? तुम समझती हो कि स्त्री को ही सब कुछ करने का अधिकार है, पुरुष को नहीं है? तुम समझती हो कि बीजगुप्त तुम्हारा दास बनकर रहे, पर यह संभव नहीं है। मैंने जो कुछ किया वो बीजगुप्त के भले के लिए किया। मैं बीजगुप्त को समाज की दृष्टि से नीचे गिरा रही थी। मैंने उनको छोड़कर उनको ऊपर उठाने में सहायता दी है। ये किस प्रकार मान लो? तुम अपने को धोखा दे रही हो देवी चित्रलेखा। जिस समय तुमने बीजगुप्त को छोड़ा था, उस समय तुमने उनको मुझसे प्रेम करने के लिए छोड़ा था। तुम बीजगुप्त को धोखा दे सकती हो, तुम मुझे धोखा दे सकती हो, पर तुम अपने को धोखा नहीं दे सकती। तुमने वासना के आवेश में आकर पवित्र प्रेम को ठुकरा दिया था। तुमने मुझ में कुछ देखा और तुम मेरी ओर आकर्षित हो गई। उस समय तुम में पशुता की प्रवृत्ति प्रबल हो उठी थी। तुमने मनुष्यता को तिलांजलि दे दी। तुम बिना बीजगुप्त की इच्छा के बीजगुप्त का जीवन भार बनाकर मेरे पास चली आई। और बीजगुप्त, उसने एक साधारण नर्तकी पर गृहस्थी के सुख को बलिदान कर दिया। यही नहीं, उसने अपने जीवन को नष्ट कर दिया, केवल इसलिए कि वो तुमसे प्रेम करता था और प्रेम की पवित्रता को अनुभव करता था। बस करो, बस करो। कुमारगिरी के इन तर्कों में चित्रलेखा को कहां ले जाने की चेष्टा थी और इस तर्क जाल में नर्तकी कितना उलझ पाई, ये हम पढ़ेंगे अगले सप्ताह। आज की कड़ी में हमने यशोधरा, बीजगुप्त, श्वेतांक, मृत्युंजय, कुमारगिरी और चित्रलेखा के संवाद सुने, जिन्हें अभिनीत करने वाले कलाकार थे सुलक्षणा खत्री, कमल शर्मा, अमरकांत, विनोद शर्मा, सुधीर पांडे और दिशी दुग्गल। उपन्यास के सूत्रधार हरीश भीमाणी। उपन्यास के इस रेडियो पठन को आप तक पहुंचाने में सहायक राजेश मलिक और अजय राजकारणे। इस कार्यक्रम के निर्माता निर्देशक लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब रेणु बंसल अगली कड़ी के साथ फिर उपस्थित होगी अगले सप्ताह। तब तक नमस्कार। बुआ जी, हाँ। चित्रलेखा धारावाहिक का ये 39वां जो भाग था, ये हमने सुना है और अब एक गाना सुन लेते हैं। हाँ बिल्कुल, सुन लेते हैं। प्यार की डोर से बंध जाएगा, हमरे
बुआ जी, देखिए बढ़िया अच्छा सा एक गीत हमने सुना है कि जब हमारा जो गांव है बड़ा अगर दिखने में सुंदर हो, हरा भरा हो और प्राकृतिक छटाओं से अगर भरपूर हो तो क्यों नहीं उस गांव में कोई भी आना पसंद करेगा। देखो गांव तो प्राकृतिक छटाओं से भरा रहता ही है, हाँ। है ना। जैसे कि एक बार क्या हुआ कि एक परिवार के लोग गांव गए, तो उन्होंने भाई सोचा कि बच्चों को पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, कैसा होगा, ये तालाब है, घर है मिट्टी का, पानी ऐसा है, कुएं का पानी है। तो फिर जब आए तो और गांव वालों को भी थोड़ा था भाई ये लोग शहर से आ रहे हैं, ये ज्यादा भव्यता में रह चुके हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, इनके पास सुख सुविधाएं ज्यादा हैं। तो फिर जब बात होने लगी तब, लेकिन शहर वाले बच्चों में विनम्रता थी, संस्कार थे और उनमें तुलनात्मक अध्ययन की क्षमता भी थी। उन्होंने कहा भाई हम लोग एक कमरे में, 2 कमरे में रहते हैं, तुम लोग इतने बड़े घर में रहते हो, इतना खुला खुला आंगन है, तुम्हें शुद्ध हवा मिलती है, तुम्हें शुद्ध पानी मिल रहा है, तुम्हें इतना बड़ा तालाब मिलता है, हम लोग ऐसे ऐसे नहाते हैं स्विमिंग पूल में, तुम लोग नदी में नहाते हो, इतनी बड़ी नदी है, इतना बड़ा स्विमिंग पूल तो हमने देखा ही नहीं आज तक। तो ये है गांव की मिट्टी की खुशबू और वहाँ का आनंद। और धरती माँ से जितना भी जुड़े रहो उतना ही अच्छा रहता है ना। बिल्कुल, ये धरती हमें बहुत कुछ देती है बुआ जी, अन्न, जल, वस्त्र, औषधियाँ, खनिज पदार्थ और जितनी भी धातुएं हैं और जितनी भी वनस्पतियां हैं, ये सब हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? इस धरती से ही तो प्राप्त करते हैं और इसी से हमारा जीवन संभव भी होता है। जो भी हम बोते हैं, और कितनी देखिए उदारता, देखिए इस धरती की उदारता देखिए कि हम जो कुछ भी इसे देते हैं वो कितना गुना वो बढ़ा करके हमें दे देती है। तो इसकी रक्षा करना, इसका सम्मान करना और इसके लिए भी इसकी धरती की बेहतरी के लिए प्रार्थना करना, ये भी तो हमारा फर्ज बनता है। नए साल में ये भी प्रार्थना करना ही चाहिए। और वैसे भी अगर हम अपनी संस्कृति की तरफ पलट कर देख रहे हैं, कोविड में खास तौर से हमने देखा, तो सबने देखा कि धरती माँ को हमने माँ का दर्जा दिया हुआ, धरती माँ ही निकलता है मुंह से ना, धरती माँ। और अपने बुजुर्गों को भी देखा है कि जब सुबह सोकर उठते थे तो पहले पृथ्वी को छूकर 3 बार प्रणाम करते थे, उनसे क्षमा याचना करते थे, फिर धरती पर पैर रखते थे। और सिर्फ इसका मतलब यही था कि हम पूरे दिन आपके ऊपर चलेंगे, तो हम पहले आप का अभिवादन करते हैं, सम्मान करते हैं, सर आंखों पर बैठाते हैं और इसके लिए पहले ही क्षमा याचना सा मांग लेते हैं कि भाई हमें माफ करना, हमें चलना पड़ रहा है ना। इस सम्मान के साथ आभार प्रकट करते हुए हम सुबह की शुरुआत करते हैं। तो ये होता है इस पृथ्वी और इस धरती के प्रति सम्मान, है ना बेटिया। लेकिन एक बात बताओ, हम बुजुर्गों की बात क्यों करें, हम ये क्यों नहीं कर सकते? हाँ, यही तो बात है कि हम बुजुर्गों से हमें ये बातें सीखनी चाहिए थी और कई घरों में अभी भी ये संस्कार हैं, लेकिन संख्या थोड़ी कम हो गई है। पहले के जमाने में हर घर में ऐसा होता था, लेकिन अब हम देखते हैं कि बहुत कम घरों में ये संस्कार बच गए हैं और बहुत कम घरों में बड़े लोग भी ऐसा करते हैं कि जब उठने से पहले वो उठने के बाद सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करे और उनसे क्षमा याचना पैर रखें। हाँ, और ऐसे ही शाम को जब दिया जब जलता है या घर में आप चलिए, अब दिया बाती आप नहीं करते, अगर आपने ट्यूबलाइट भी जलाई है, कमरे में रोशनी की है, तो हम लोग भी कोई एक भगवान का नाम लेकर और तुरंत धरती माँ को प्रणाम करते हैं फिर से एक बार, और ईश्वर की तरफ मुख करके और सबसे पहले उनका चेहरा देखने की कोशिश हम करते हैं, है ना? कोशिश करते हैं और फिर धरती माँ तो हमारे साथ हर समय है भगवान के स्वरूप में, तो बस आप उनको नमन कर लीजिए एक बार। हाँ, और इसके अलावा धरती के प्रति सम्मान करने व्यक्त करने के कुछ और भी तरीके हैं। जैसे मंदिर में प्रवेश करने से पहले भी हम धरती को छू करके प्रणाम करते हैं और उसके बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं। और कोई भी पूजा आरंभ करते हैं तो भी हम ये धरती को धो पोंछ करके फिर उसकी पूजा करते हैं। तो ये भी एक सम्मान व्यक्त करने का तरीका है। यानी हमारे जो संस्कृति है उसमें धरती माता को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है और हर वक्त हम वो हैं तो हम हैं। और कुछ खेल ऐसे हैं जो इन्हीं पर होते हैं, या यूं कहें कि इन्हीं के सहारे होते हैं। जैसे कुश्ती प्रतियोगिता होती है या कोई और भी मंच प्रस्तुति होती है। कहने के लिए वो मंच होता है, लेकिन स्वरूप वही है कि धरती का स्वरूप है। तो जब भी हम प्रदर्शन के लिए जाते हैं, कुश्ती के लिए तो खास तौर से देखा होगा कि मिट्टी सर पर रखते हैं, लेकिन ऐसे ही मंच की अगर बात करें तो उस मंच की धरती को हम फिर सर आंखों पर लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे ही नई फसल उगाने से पूर्व भी भूमि की पूजा की जाती है, घर बनाने से पहले भी भूमि पूजन किया जाता है ना। तो उनको पूज कर उनका आशीर्वाद लेकर ही कोई काम शुरू किया जाता है। तो इस धरती पर हमारा जीवन जो है पानी और प्रकृति के संतुलन के कारण है, और यदि ये प्राकृतिक संतुलन नहीं रहेगा तो हमारा जीवन भी नहीं रहेगा। पेड़ पौधे, पानी, मिट्टी, हवा, रोशनी, सब की हमें आवश्यकता होती है और इसके लिए संतुलन को बनाए रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो बहुत आवश्यक है। तो एक गीत सुनते हुए हम आगे बढ़े। बिल्कुल। और अब भी बातें करेंगे।
घटा गाती हवा सपने जगाए, नन्हा सा दिल मेरा मचल मचल जाए। ओ, झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए, नन्हा सा दिल मेरा मचल मचल जाए। ओ, झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए, नन्हा सा दिल मेरा मचल मचल जाए। ओ, झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए, नन्हा सा दिल मेरा मचल मचल जाए। ओ, छोटी सी कश्ती हवाओं के रुख पर, नदी के साज पे मल्लाह गीत गाता है। तुम्हारा जिस्म हर एक लहर के झकोले से, ओ मेरी शरीर निगाहों में झूल जाता है। झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए, नन्हा सा दिल मेरा मचल मचल जाए। ओ, झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए, नन्हा सा दिल मेरा मचल मचल जाए। ओ, बुआ जी, बस ऐसी झुकती घटाएं और हरी भरी धरती हम सब देखें, और यही हमारी प्रार्थना है इस धरती माँ के लिए कि ये हरी भरी बनी रहे। और जो असंतुलन अभी बना हुआ है, प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा असंतुलन बढ़ गया है, तो हमारी ये इच्छा है कि हम सभी मिलकर के ये प्रयास करें और इस असंतुलन को मिटाएं और धरती को किस तरह से ठीक रखा जा सकता है इसके प्रयास हम करें। यही हमारी मंगल कामना है। और देखो, यही हम कह रहे थे कि इसके लिए प्रयास करना बहुत जरूरी है, सिर्फ बात से बात नहीं बनेगी। और समय भागता जा रहा है, बिल्कुल भागता जा रहा है, समय समाप्ति की ओर है। तो आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। इजाजत दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।